जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आपके सामने फिर से एक रीडिंग के साथ आई हूँ। रीडिंग में इतना ही कहूंगी, जितना रेजोनेट होता है उतना ही लीजिएगा, बाकी दूसरों के लिए छोड़ दीजिएगा। किसी को पर्सनली कंसल्टेशन लेना है, उसके लिए डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके कॉल्स को अवॉइड करें, व्हाट्सअप करें। कोई टैरो एंड न्यूमरोलॉजी सीखना चाहता है, उसके लिए भी आप डिस्क्रिप्शन से नंबर लेके संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर ही वहीं पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी। फेक अकाउंट से आपको बच के रहना है। 8877751171 इस नंबर के अलावा कहीं से भी कोई भी आपको अप्रोच करता है, आपको अलर्ट होने की जरूरत है। आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, मोटिवेशन के लिए जुड़े रहिएगा। तो आज की रीडिंग में देखेंगे क्या गाइडेंस, क्या मोटिवेशन आप लोगों के लिए आ रहा है। हे ईश्वर, हे गणपति बप्पा, हे भोलेनाथ, आज मेरे यूवर्स के लिए आज आप क्या बताना चाह रहे हैं, क्या संदेश है। ओम नमः शिवाय, 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 हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। ओके, ऑल राइट। बॉटम ऑफ द डेक। देखो, सबसे अच्छी एनर्जी जो मेरे पास सबसे पहले जो क्लिक हुई है ना, वो ये हुई है कि आप लोग अपने आप से जस्टिस कर रहे हैं। अब आप दुनियादारी के बारे में ना सोच के अपने बारे में सोच रहे हैं। अपने आप से आप जस्टिस करना चाह रहे हैं। अब आप परवाह नहीं कर रहे, स्ट्रिक्टली डिसीजन लिया है। अब आप सोच नहीं रहे कि दुनिया क्या सोचेगी, पड़ोसी क्या सोचेंगे, कलीग क्या सोचेगा, कौन क्या सोचेगा। आप इन सब चीजों की बॉदर नहीं कर रहे। आप स्ट्रिक्टली अपने थॉट्स पे अड़े हुए हैं और उसी थॉट पे अड़ के अब आप आगे बढ़ रहे हैं और इतना आगे बढ़ रहे हैं कि आप अपने जीवन में इमोशनली स्ट्रांग बन रहे हैं। अब काफी चीजों को ना आपने एक्सेप्ट कर लिया है जो आप नहीं कर पा रहे थे। काफी चीजों को एक्सेप्ट करके आपने सोच लिया है कि अब इन सब चीजों से कुछ नहीं होने वाला, इतना सोच के भी कुछ नहीं होने वाला, इमोशनली डाउन होके कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि अल्टीमेट हर्ट कौन हो रहा है? आप हो रहे हो। अकेलेपन में कौन जा रहा है? आप हो रहे हो। तो आप ये भी रियलाइज कर रहे हो कि जब मैं हर्ट हो रहा हूं या हो रही हूँ, थाती देख लीजिए, तो मुझे देखने वाला कोई नहीं है, मुझे समझने वाला कोई नहीं है। तो मैं क्यों जबरदस्ती का अकेलेपन में आइसोलेट करके रहूं या परेशान होके रहूं या एंजाइटी में रहूं। आपने जब से ये प्रण लिया है तब से थोड़ी सी चीजें आपकी बैलेंस होनी शुरू हुई है। अब आप काफी स्ट्रांगनेस में भी आ गए। स्ट्रांगनेस कैसे आ गए कि हेटर्स आपसे घबरा रहे हैं, क्योंकि अब आप इस तरीके से खड़े हो गए कि आओ बात करो, तुमको हर सवाल का जवाब मिलेगा। और जवाब भी आप कैसा देंगे? लड़ाई झगड़े वाला नहीं। अब आप हर चीज को फेस करेंगे जो आप अब तक इग्नोर करते थे, फेस नहीं करते थे। आप सोचते थे क्या लड़ाई झगड़ा करना, क्यों पचड़ों में पड़ना, क्यों इग्नोर करने में ही बेटर है। बट कहते हैं ना, हेटर्स अपनी बाज से बाहर नहीं आते, उन्हें उंगली करनी है, हरकत करनी ही है। तो इसी वजह से आपने सोचा है कि अब जो भी बोलेगा, जो भी उंगली करेगा, आप उसे जवाब देंगे और उसी के वे में देंगे। उससे बढ़कर कुछ नहीं करेंगे, बस आप जवाब देंगे। तो यहाँ पे कोई अपनी मन की बात कहने से भी ना आपसे घबरा रहा है आपके बहुत सारे लोग आपके नोन में, जो जो आपके साथ पहले कनेक्शन बनाया, फिर आपके साथ धोखा दिया, इमोशनली गेम खेला, पैसों को लेके आपसे कोई अनबन भी हुई है इनसे, या आपको ये पता चला है कि पैसों के लालच में ये पर्सन आपके साथ है। तो आपने सेक्रीफाइस तो बहुत किया, बहुत ज्यादा किया।
आप धीरे धीरे राह पे चलते रहे ये सोच के कि आज नहीं तो कल चीजें ठीक होंगी, पर चीजें आपकी सुधर नहीं रही थी, या ये कह लो कि ये नहीं सुधर रहे थे जिनके साथ आप रह रहे हो। मतलब ये मौका आपको ऐसा बार बार दिए जा रहे थे कि आप ना चाह के भी ब्लंड हो गए हैं। और अब इनको एहसास होने लग गया है कि अब आप दब नहीं रहे हैं, और ये अपनी मन की बात कहने से घबरा रहे हैं। एक और एनर्जी यहाँ पे आई है कि कोई ना कोई हिडन क्रश है आपका, जो अपनी मन की बात आपको बता नहीं रहे हैं, जता नहीं रहे हैं। हिडन क्रश मुझे यहाँ पे दिख रहा है, जो आपसे जो तालमेल है या जो थोड़ी बहुत दोस्ती है वो खत्म नहीं करना चाहते, घबरा रहे हैं, या उनसे पास्ट में आपसे, यानी कि उनसे इतनी गलती हो गई पास्ट में कि अब वो आपको फेस करने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं कि आपसे कैसे बात की जाए। उनके मन में भी इमोशंस हैं, लेकिन आपकी लाइफ से इस तरीके से चले जाना, नो कांटेक्ट क्रिएट कर देना और बिना बताए चले जाना, ये आपके लिए एक सबसे बड़ा उलझन हुआ था। और इस उलझन में आप कंफ्यूज हो गए थे। ये चीजें, इसी वजह से ये पर्सन बहुत घबरा रहे हैं अपने मन की बात कहने से, या आपको कॉल करने से, या आपको कोई भी बात जताने से। एक ये एनर्जी आई है। दोनों एनर्जी अलग अलग है, दोनों अपने हिसाब से आप ले सकते हैं। लेकिन देखो, दोनों एनर्जी में कुछ भी हो, कॉमन आउटकम आया है, दैट इज एस ऑफ पेंटिकल। मतलब आप हर तरीके से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो चुके हैं, आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग कर चुके हैं। अब आपको कोई नहीं रोक सकता। आप हर बार चीजों में स्ट्रगल करते करते अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, अपने तरीके से बढ़ रहे हैं। अब आप दूसरों को ज्ञान भी नहीं दे रहे हैं, आपने ज्ञान देना बंद कर दिया, समझाना बंद कर दिया, बस आप अपने ऊपर फोकस्ड हो गए हैं। क्योंकि आपने बहुत समझाया, लोग नहीं समझे, वार्न किया, नहीं समझे, आपके भोलेपन का फायदा उठाया, नहीं समझे, इनफैक्ट आप में कमियां निकाली, आपको गलत समझा, आपकी स्पिरिचुअलिटी को ड्रामा समझा, मजाक बनाया। ये चीजें मुझे दिख रही है। अब आपको ऐसा लगता है कि बस अब मुझे कंफ्यूजन में नहीं रहना है, अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करनी है और अपने हिसाब से अब मुझे चलना है, राइट। तो यहाँ पे गाइडेंस, मोटिवेशन, अलर्ट मैसेज जो भी आएगा मैं आपको बताऊंगी। हे माता रानी, मेरे यूवर्स के लिए अलर्ट या मोटिवेशन जो भी आप देना चाहते हैं बताएं। आपका शत्रु प्रमोशन पाने के लिए कोई भी हद पार कर सकता है। ओके, देखो यहाँ पे कोई आपका ऐसा शत्रु है, चाहे प्रमोशन हो या ऊंची पोस्ट हो या कोई भी पोजीशन हो, ठीक है, या फिर आप अपने ऑफिस वर्क में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, क्लियर। तो कुछ लोग हैं जो आपको खींचना चाहते हैं, आपको गिराना चाहते हैं, आपकी चीजों को गलत साबित करना चाहते हैं। कुछ खटक रहा है लोगों को, आपके आइडियाज खटक रहे हैं, आपका टीम वर्क खटक रहा है, आपका मोटिवेशन खटक रहा है, आपका डेडिकेशन खटक रहा है। कुछ लोग हैं जो आपकी चीजों में उलझने डाल रहे हैं। और बहुत सारे लोग हैं कि अगर आप घर में आपकी अथॉरिटी चलती है तो वहां पे लोग आपको खींच रहे हैं, नहीं चाहते कि आपकी घर पे चले, राइट। तो बहुत सारे लोग हैं, आपके हेटर्स आपसे बदला लेने के लिए कोई भी हद पार करते हैं, बिल्कुल, जो वो नहीं चाहते कि आप उनकी बराबरी पे आए, और ये दिल और दिमाग से डगमगा रहे हैं, ठीक है। आपको इस ऊंचाई से बढ़ते बढ़ते देख के ना दिल और दिमाग से डगमगा रहे हैं, लेकिन इन्हें डगमगाने दो, आप उठोगे। आप ऊपर उठने के लिए ही बने हो, आगे बढ़ने के लिए ही बने हो। क्यों? क्योंकि देखो, आप स्ट्रांग हैं, इंटेलिजेंट है, आपका ऑरा स्ट्रांग है, ठीक है। देखो, अगर आपके रिश्ते खराब हैं, या नो कांटेक्ट आपके बीच में आया, या डिस्टेंस आया, या अचानक से आपके पार्टनर आपकी लाइफ से चले गए, या बात नहीं करी, या ब्लॉक कर दिया, तो कोई ऐसा व्यक्ति है बीच में जिसने आपके पार्टनर के कान भरे हैं। इसी वजह से उन्होंने आपसे कंसर्न करे बिना
उन्होंने ये गलत कदम उठा लिया। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पार्टनर के कान भरते हुए मुझे यहाँ पे दिख रहा है। अब मैं गाइडेंस लेना चाहूंगी आपके लिए। हे ईश्वर, मेरे व्यूअर्स के लिए गाइडेंस बताएं आप। ओके, ये समय आपका है और इस समय को आपको यूटिलाइज करना है। ठीक है, सोचें, आप सही पाथ पे चल रहे हैं, पॉजिटिविटी में चल रहे हैं। सोचें आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, आपके लिए क्या सही है, क्या सही नहीं है। अगर आप काफी चीजों से घिरे हुए हैं और आपको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते या किसी और के मदद के बिना ये काम नहीं हो सकता, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप वो व्यक्ति हैं जो इम्पॉसिबल को पॉसिबल बना दें। बस आपको गाइडेंस की जरूरत है। गाइडेंस लें और आगे बढ़ें। क्षमता आप में पूरी है, पूरी है। आप किसी और के भरोसे नहीं बैठ सकते। बहुत सारी चीजों में कमिटमेंट, यानी कि ईश्वर ने आपकी परीक्षा बहुत ज्यादा ली है, बहुत ही ज्यादा ली है, जिसमें आप सफल रहे हैं और अब आपको आगे बढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारी चीजें हैं ना, जो माइंडसेट आपको करना है, प्लानिंग करना है, बिहेवियर चेंज आपको करने की जरूरत है, नया डायरेक्शन आपको लाने की जरूरत है। ठीक है, अभी कुछ लिखा नहीं है कि आप सोचो कि मेरे नसीब में तो यही लिखा हुआ है। नो, अभी जो एनर्जी चल रही है, अभी कुछ लिखा नहीं है। आप चेंज कर सकते हैं अपने कर्मा के द्वारा। तो अपने माइंडसेट को, अपने प्लानिंग को, बिहेवियर को थोड़ा सा बदलाव लाएं, चीजों में देखें। जब आप वर्क करेंगे ना, तब आपकी डेस्टिनी लिखी जाएगी। अभी लिखी नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है। टेक एक्शन। जब तक एक्शन नहीं लोगे, जब तक डेस्टिनी नहीं लिखी जा सकती। क्लियर? ये रीडिंग और गाइडेंस को लिए जगह। अभी मैं चलती हूँ। राधे राधे।